नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शो अश्विनी सीज। मित्रों, हिंदुस्तान में बात करने के लिए सैकड़ों हजारों मुद्दे हैं, परंतु कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो समसामयिक होते हैं, क्षणिक होते हैं, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण हैं। और ऐसा ही एक मुद्दा पिछले 3 दिन से चर्चा में चल रहा है, और वो मुद्दा है आर भारत को लेकर के जो एक टीआरपी स्कैम चला था। उसके बाद कल आर भारत ने अपने पक्ष में खुलासा किया, और आज एक और स्टिंग सामने आया है जिसमें कांग्रेस के कुछ नेता आर भारत चैनल को प्रतिबंधित कराने के लिए कुछ सो कॉल्ड कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। मित्रों, मामला ये नहीं है कांग्रेस क्या कर रही है, एनसीपी क्या कर रही है, शिवसेना क्या कर रही है, चैनल आर भारत है या इंडिया टीवी है या एनडीटीवी है। मसला यहाँ ये है कि राजनीति का स्तर कितना गिर रहा है, और मीडिया को टारगेट करना ये स्वयं में एक बड़ा गंभीर, चिंतनीय और निंदनीय विषय है। क्योंकि लोकतंत्र के 4 स्तंभों में, चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका और कार्यपालिका का सीधा संबंध पत्रकारिता से। कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति सजग रहने के लिए, नए विधान बनाने के लिए, विधानों के संदर्भ में जनमनसा एकत्र करने के लिए, समस्याओं के प्रतिनिधित्व के लिए चौथा स्तंभ मीडिया ही एक ऐसा स्तंभ है जो कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच एक सेतु का काम करता है, जो जनसामान्य की समस्याओं को, उनकी भावनाओं को विधायिका से अवगत कराता है। तदनुरूप विधायिका उन विधानों को लेके आती है और कार्यपालिका उनके ऊपर कार्य करके समाज को सुशासन देने का प्रयास करती है। परंतु जब कार्यपालिका और विधायिका ये दोनों ही मीडिया के विरुद्ध हो जाए और छोटी से छोटी बात के लिए मीडिया को न्यायपालिका तक जाना पड़े, तो वो स्थिति बड़ी गंभीर है। वो गंभीर ही नहीं होती है, निंदनीय भी होती है, और वो चेतावनी है लोकतंत्र की हत्या की। क्योंकि इन तीनों स्तंभों की सजगता के लिए जरूरी कि ये चौथा स्तंभ इन तीनों से ज्यादा मजबूत, क्योंकि यही वो स्तंभ है जो कि हकीकत को जनमानस तक लाता है, विधायिका तक लाता है, न्यायपालिका तक लाता है, और उसके बाद उस पर क्या कार्यपालिका एक्ट अपॉन कर रही है, क्या कार्रवाई कर रही है, इससे पुनः फिर सबको अवगत कराता है। और इस अगर दूत के ऊपर अगर प्रतिबंध और पहरे लगाए जाएंगे तो बड़ा गंभीर और चिंतनीय विषय है। आर भारत यद्यपि कहीं कहीं मर्यादाएं टूटी हैं आर भारत से भी, परंतु उनको लेकर के अगर शासन और प्रशासन अगर इस तरीके से एक रंजिश मानते हुए अगर आर भारत या उसके रिपोर्टरों के प्रति कोई कार्रवाई करता है, तो इससे घृणित तो अनंदनीय कुछ नहीं हो सकता। जिस तरीके से कमिश्नर मुंबई पुलिस परमवीर सिंह ने आनन फानन में बिना तथ्यों की जांच किए, बिना साक्ष्यों को जुटाए और ऐसे मुद्दे पे आर भारत को पार्टी बना दिया जिसकी एफआईआर में दूर दूर तक आर भारत का जिक्र नहीं था। बार्क ने आर भारत को अवगत कराया कि टीआरपी स्कैम में कहीं कहीं दूर दूर तक उसका न तो कोई नाम है न शिकायत है। और जिन चैनलों के विरुद्ध बार्क ने वोट किया, जिस चैनल के विरुद्ध शिकायत आई, उस पर आज तक कार्रवाई मुंबई पुलिस ने नहीं करी, कमिश्नर परमवीर सिंह ने उसको लेकर कोई चर्चा की, क्योंकि ये वही चैनल थे जो टीआरपी स्कैम में आर भारत के विरोध में प्रत्यक्ष में उतर गए। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के बढ़ते चैनलों के अपने स्तर में ये गिरावट, ये बेहद चिंता का विषय है। और राजनीतिक दलों का जो स्तर गिर करके सामने आ रहा है कि अभी राजनीतिक दल मीडिया ग्रुपों की हत्या का षड्यंत्र कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं शासन से, प्रशासन से मिलकर के, ये स्वीकार्य नहीं होना चाहिए कम से कम एक लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था। और इसका एक ही विकल्प है कि प्रत्यक्ष में जनता को और अन्य राजनीतिक पार्टियों को सड़क पर आना चाहिए और ऐसे षड्यंत्रकारियों का खुला विरोध करना चाहिए।
वैसे आर भारत मैं नहीं समझता हूँ कि किसी ऐसे मुद्दे को लेके आया कि जो मुद्दा कहीं से विपरीत परिस्थितियों को जन्म देता हो। प्रारंभ की बात करें, जहाँ से आर भारत चर्चा में आया, तबलीगी जमात का था, और उस समय जिस तरीके से प्रेजेंटेशन हो रहा था, जो माहौल बन रहा था, तो उस समय कहीं ना कहीं खामियां जमात में थी। हो सकता है आर भारत के प्रेजेंटेशन का तरीका उस मानक के अनुसार न हो जितनी उससे अपेक्षा की गई, परंतु मुद्दा गलत है। इसी तरीके से पालघर मॉब लिंचिंग में आर भारत ने बड़ी प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया, और ये मुद्दा उठाया जाना इसलिए भी ज़रूरी था कि छोटी छोटी बात पर यदि कोई कहीं कहीं कोई अल्पसंख्यक की हत्या होती है या उस पर अटैक होता है, तो सो कॉल्ड लिबरल थाट के लोग, जिसको कि सामान्य परिभाषा में टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है, कैंडल गैंग कहा जाता है, अवार्ड वापसी गैंग कहा जाता है, अगर उस गंभीर अपराध पर वो सड़क पे आ सकते हैं, तो ये दो साधुओं की हत्या भी एक निंदनीय और गंभीर कृत्य था। इस पर किसी ने रिएक्ट नहीं किया, किसी चैनल ने रिएक्ट नहीं किया सिवाय आर भारत के रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद सुशांत सिंह के लिए जो ड्राइव चल रही है, दिशा सालियान के लिए जो ड्राइव चल रही है, और उस ड्राइव के साइड से जो ड्रग रैकेट्स का खुलासा हो रहा है, मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि क्यों कर ऐसा लग रहा है कि आर भारत कोई गलत ड्राइव चला रहा है। और यदि गलत ड्राइव चला रहा है तो आप शासन है, प्रशासन है, आपको कार्रवाई करनी चाहिए अथेंटिकेटेड प्रूफ के साथ में, न कि इस तरीके के षड्यंत्र। ये न केवल निंदनीय है, अस्वीकार है लोकतांत्रिक समाज। और अब आवश्यकता है कि सरकार को, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को इन विषयों को संज्ञान में लेते हुए ऐसे षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध कठोर और दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसे गैर जिम्मेदाराना अधिकारियों के लिए तो बर्खास्तगी से अलावा कोई दूसरा दंड हो ही नहीं सकता है। इस चैनल के माध्यम से मैं ये गुजारिश करता हूँ भारत सरकार से, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से, कि पूरे टीआरपी स्कैम की, उसमें महाराष्ट्र पुलिस की भूमिका की, पत्रकारों की अवैधानिक गिरफ्तारी की, इसकी सीबीआई जांच कराई जाए और एक ऐसा नज़ीर स्थापित किया जाए कि भविष्य में लोकतंत्र के इस चौथे मजबूत स्तंभ पर हाथ डालने से पहले, चाहे वो सियासी पार्टी हो या अधिकारी, सोचें। हम और आप ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और हमें लाइक करिए। नमस्कार।